नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष बिष्ट। हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन डेंटल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम समय समय पर ओरल हेल्थ से जुड़ी चर्चाएं आपके लिए प्रस्तुत करते रहते हैं, इसी श्रृंखला में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जेसी दुर्गापाल। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं उत्तराखंड हेल्थ सर्विसेज में और एक रेनाउंड आई सर्जन हैं, और वर्तमान में आप प्रभारी हैं IQ आई हॉस्पिटल अल्मोड़ा ब्रांच की, जो कि एक रेनाउंड आई हॉस्पिटल चेन है। जैसा कि शुरुआत डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। थैंक समय निकाला। और हमारी साथी डॉक्टर आस्था भी हमारे साथ हैं। एक आम धारणा है दांतों के इलाज के बारे में लोगों में कि इससे आंखों की रोशनी कमजोर होती है या फिर दिमाग में फर्क पड़ता है। ऐसी कई भ्रांतियां हैं, लेकिन आज क्योंकि आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या तथ्य है। देखिए डॉक्टर संतोष, पहले तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये अभी भी मकर संक्रांति का एक हमारा पहाड़ का एक त्यौहार जो है, और पहाड़ का ही नहीं हमारे पूरे देश में भी ये अलग अलग रूप में मनाया जाता है। और हम मकर संक्रांति के दूसरे दिन आज मिल रहे हैं और बड़ा अच्छा अवसर है। और रहा सवाल कि आँख और दांत का संबंध, शायद आपका यही प्रश्न था कि और दांत और आँखों में दोस्ती तो बहुत बड़ी है। और लेकिन ऐसा लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि हम अगर आँखों में तकलीफ है तो इलाज तो करा लेते हैं, क्या हम दांत भी तोड़वा लें या दांत नहीं तोड़वाएं, क्या कोई हमारी आंखें कमज़ोर तो नहीं होंगी। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं ये बहुत बुरी तरह से समाज में फैली हुई हैं। में भ्रांतियां हैं कि हम अगर दांत तोड़वा लेंगे तो आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, और फिर उसके बाद जबकि वो अपनी आंखों को अगर किसी योग्य चिकित्सक को दिखाएं, योग्य ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो बतला सकता है कि दांतों का आंखों से कोई संबंध नहीं है। निस्संदेह वो परिवार के साथ रहते हैं, वो ऊपर नीचे रहते हैं, वो एक ही घर में रहते हैं, एक ही चेहरे में रहते हैं, लेकिन दांतों की सप्लाई अलग है। जो एक नर्व चेन है वो अलग है, और जिसको कि हम मैक्सिलरी सिस्टम कह सकते हैं, और या डेंटल नर्व कह सकते हैं साधारण भाषा में। और आंखों की जो सप्लाई होती है वो फेशियल नर्व से, और या हम एक दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऑप्थेल्मिक नर्व। मैं अपने श्रोता बंधुओं से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके दांत में दर्द है तो आंखों का इलाज भी करा सकते हैं, अगर आंखों में तकलीफ है तो दांतों का इलाज भी अवश्य कराएं। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति डॉक्टर साहब ने हमारी दूर की, हमारे दर्शकों की, कि दांतों के इलाज का किसी भी प्रकार से हमारी आई साइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, कुछ और भी सवाल आपसे करेंगे क्योंकि आप एक बहुत लंबा आपका मेडिकल फील्ड रहा है, कैरियर रहा है। आज सुबह ही हमारी चर्चा चल रही थी, कुछ पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो डॉक्टर आस्था से मैं पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे सेल्फ मेडिकेशन के बारे में, जो लोग हमारे पास आते हैं और क्या परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, और उसके रिगार्डिंग कोई सवाल डॉक्टर साहब से आप पूछना चाहेंगे। सर देखिए, जब पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम मेडिकल स्टोर से जाकर दवाइयाँ ले लेते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे, पर्चा क्यों बनाएंगे, या ऐसा होता है कि अगर उन्हें पास्ट में कोई पर्चा डॉक्टर ने दिया है वो वही दवाइयाँ रिपीट कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको परेशानी वही हो या परेशानी का कारण वही हो जो पिछली बार था। तो अगर आप खुद से मेडिकेट करते हैं या फार्मासिस्ट से जाके सिर्फ दवाइयाँ लेते हैं तो आपको टेम्पररी रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन हो सकता है आपकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाए। और ऐसे ही एंटीबायोटिक्स भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनसे फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। हो सकता है अभी वो एंटीबायोटिक आपको असर कर रही है, आने वाले टाइम में उसका असर कम होने लगता है। सही कह रहे हैं सर? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं डॉक्टर आस्था। देखिए, समय के हिसाब से जब मॉडिफिकेशन हो रहा है, पहले तो गांव घरों में एक एक छोटे परिवार होते थे और छोटे छोटे हॉस्पिटल होते थे, लोग कुछ भी दवाएं खा लेते थे। लेकिन आज वर्तमान परिवेश में बहुत कुछ बदल रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, हर आदमी की लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। देखिए, बड़े बड़े शहरों में भी मैंने देखा कि 92% लोग दिल्ली, बॉम्बे, केरला में, मैंने एक सर्वे कहीं पढ़ा है तो उसमें देखा कि 92% लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। ये बड़े दुख की बात है। और उसके बाद जब, जैसा कि आपने कहा कि रेजिस्टेंस हो जाता है मेडिसिन से, उसके बाद तब वो चिकित्सक के पास आता है, तब सब कुछ लुटा चुके होते हैं, अपनी दांत भी खराब कर चुके हैं या अपने शरीर के अन्य अंगों को बर्बाद कर चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, डॉक्सीसाइक्लिन है। डॉक्सीसाइक्लिन विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। अगर प्रेग्नेंट लेडी को हम डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, उसके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। निमोसलाइड है, समय समय पर जैसा कि मैंने कहा मॉडिफिकेशन हो चुका है, आज निमोसलाइड बंद हो चुका है, कुछ दवाएं बंद हो चुकी हैं, लेकिन कुछ दवाओं का मल्टीपल रोल होता है। जैसे क्लोरोक्विन है, दांत से लेकर पैर तक
सर से लेकर पूरे हाथों तक हर जगह पर, जैसे कि डॉक्टर संतोष मैं आपसे कहूँगा कि क्लोरोक्विन है, सब जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हमें मालूम होने चाहिए। लेकिन गांव घरों में जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उनको उनके साइड इफेक्ट मालूम नहीं होते हैं। चिकित्सक की राय से ही दवा हमें लेनी चाहिए और तभी जाकर वो दवाएं काम भी करती हैं, और नहीं तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं उन्हीं के अनुसार दवाओं का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि सेल्फ मेडिकेशन किस तरह से खतरनाक है, क्योंकि कई दवाएं ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हम नहीं देते हैं। उनकी अलग अलग प्रेगनेंसी कैटेगरी A, B, C, D होती हैं, और कुछ टेरिटोजेनिक ड्रग्स और भी इसके अलावा होती हैं, और कई दवाएं ऐसे हैं जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को या डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं दी जा सकती हैं। तो अगर आपके घर में या किसी रिश्तेदार को किसी डॉक्टर ने कोई दवा प्रिस्क्राइब की गई है, वो आपके लिए इफेक्टिव होगी या नहीं होगी या नुकसानदायक नहीं होगा, ये आपका चिकित्सक बता सकता है। तो जब भी आप कोई मेडिकेशन लें डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा, अपने डॉक्टर से राय मशवरा करने के बाद ही लें। और डॉक्टर आस्था ने भी अभी कहा कि आपके पास पुराना प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें कुछ दवाएं लिखी हैं, आपको लगता है कि आज से 6 महीने पहले मैंने इलाज कराया था और क्यों ना यही दवा फिर से रिपीट कर लूँ, तो तब स्थिति बदल जाएगी। तब स्थिति बदल जाएगी। जैसे रामायण महाभारत सीरियल आपने जरूर देखा होगा कि अर्जुन के तर्कस में तीर बहुत होते हैं, लेकिन कब किस राक्षस को या किस दुश्मन को मारने के लिए कौन सा तीर निकाला जाए, कि एक तीर से काम चलेगा या ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा, ये अर्जुन डिसाइड करता है। इसी प्रकार आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी दवा या कौन सी एंटीबायोटिक आपको दी जाए। तो डॉक्टर आस्था, एक क्लोजिंग और एक और सवाल डॉक्टर साहब से आप। ये अब जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें ज़्यादातर ये लगता है कि अगर ऊपर का दांत निकल जाए तो वो जैसे आपके बहुत पास है तो उन्हें कमजोरी आएगी या आंखों में कोई ना कोई दिक्कत होगी, और वो ऐसे लिंक कर लेते हैं। देखिए, ये समाज की भ्रांति है, ऐसा कोई लिंक नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, बड़े जोर देकर कहता हूँ, मैं अपने आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया था कि उसने अपना आँख का इलाज तो कराया, और लेकिन वो दांतों के लिए पूछ रहा था, तो हमने दांतों के विषय में उनको बताया कि आप उस अस्पताल में जाइए या उस क्लिनिक में जाइए, वहाँ आप इलाज कराइए। लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा कि मेरी आंखें कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगी। तो मैं फिर इस बात को आरंभ से लेकर आखिरी में यही मैं कहूँगा कि दांतों का आँखों से कोई संबंध नहीं है। हाँ, निसंदेह जब हम दांतों का इलाज कराते हैं, थोड़ा सा पेन होता है तो लोगों को लगता होगा कि रेफर पेन हमारे आंखों तक जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दांतें अलग हैं और आंखें अलग हैं। तो हम यही कहते हैं कि आंखें हैं तो सवेरा है और दांत हैं तो अच्छा स्वास्थ्य है। क्योंकि हमारा स्लोगन भी यही है, गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन गुड टीथ एंड स्माइल इज प्रीशियस, वी मेक स्माइल्स। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे चैनल में ओरल हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ साथ हमारी कोशिश रहती है कि अलग अलग स्पेशलिटी के लोगों से हम वार्ता करें और कुछ जानकारी आपको मिल सके, जिससे आप अपने दांतों की ही नहीं अपने पूरे शरीर की रक्षा कर सकें। और आईसाइट के बारे में एक छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब, कि बढ़ती उम्र में हमें अपने आँखों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि आप आंखों के डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में ये शंका रहती है कि हम अपने, ये आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा है। एक दांतों का डॉक्टर आंखों के विषय में पूछ रहा है। देखिए, 40 साल के बाद हमें अपनी आंखों की जांच अवश्य करानी चाहिए। 40 साल के बाद हमारी बॉडी का एक लिगामेंट्स जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, तो हमें आँख की जांच अवश्य करानी चाहिए। खाने में खास तौर से गाजर, हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, और बच्चे जो छोटे हैं उन पर निगाह रखनी चाहिए। वो टीवी कितने नज़दीक से देख रहे हैं, मोबाइल कितनी बार देखते हैं। जैसे कि कोरोना काल में हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, और हमारा जो सिस्टम था पूरा बदल चुका है। जब हम कहते थे कि मोबाइल बिल्कुल नहीं, लेकिन कोरोना काल के बाद हमने कहा मोबाइल चलेगा। आज भी आपका डिस्टेंस एजुकेशन मोबाइल से चल रही है। तो मोबाइल में एक शब्द है कि आपका मैंने बनाया था, जो कि है कि आंखें हैं तो सवेरा है, और एक सिंड्रोम है जिसमें कि आपकी आंखें अगर हम नज़दीक से देखें काफ़ी कोई वस्तु को, तो आंखें अगर हम अपनी आंखों को गड़ाए रखें टीवी पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, तो आंखें ड्राई होने लगती हैं, आंखें रेड हो जाएंगी, हेडेक हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, कमर दर्द हो जाएगा। तो ये है सिंड्रोम। सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ डिजीजेज।
जब जो कि हमारे आंखों को ड्राई कर देता है, वीक कर देता है और रेड बना देता है। तो हमें चाहिए कि खास तौर से बच्चों पर निगाह रखें और हमें चाहिए कि बच्चों पर निगाह रखने के अलावा उनके खान पान पर ध्यान रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने हमें बताया ओरल हेल्थ के रिगार्डिंग जानकारी के साथ साथ डॉक्टर साहब ने बताया कैसे आजकल मोबाइल के एडिक्शन बच्चों में हो रहा है, बच्चों में नहीं बड़ों में भी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है वहीं दूसरी तरफ कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो ये समझना या ये लिमिट तय करना हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि हम कितना इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी और उम्मीद करते हैं जल्दी हम एक सेशन रखेंगे। चैनल पर आप आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर संतोष से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ और ये काफ़ी मृदुभाषी हैं और जो भी आपकी ओरल कैविटी से संबंधित, ओरल में लिप्स से लेकर दांत सब आ जाते हैं, 32 के 32 ही आपकी आ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसे योग्य डॉक्टर से मिले हैं और मिलते रहें और अगर आपके दांतों में कोई तकलीफ है अवश्य हिमालयन डेंटल का और अपना रुख करें। थैंक यू सर, और आपका हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा मिलते रहता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारियाँ आपको इसमें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।